वही महिला भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और बोली, बीना। इस तरफ बीना के घर में सब परेशान होने लगे। बीना की बेटी बिभा अपनी दादी से बोली, दादी माँ मेरी माँ कब आएगी? आती ही होगी बेटी, थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी तक तो आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गई? मैंने कहा था कि अंधेरा होने से पहले आ जाना, तभी थोड़ी देर में बीना वहाँ आ जाती है। इतनी देर कैसे हो गई बेटी? बीना थोड़ा सोचती है और फिर बोली, ओ माँ जी, मैं जिस ऑटो रिक्शा से आ रही थी ना, वह रिक्शा बीच रास्ते में खराब हो गया था। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। बीना अपने कमरे में पहुंचती है। अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अब इसी घर में रहूंगी, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तभी वहां बीना की बेटी आ जाती है। माँ, आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? मैं आपका इंतजार कर रही थी। चुड़ैल मन ही मन सोचती है। ये बीना की बेटी है, कितनी प्यारी है। अरे बेटी, आज घर का थोड़ा ज्यादा सामान लेना था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। तुम जाओ दादी के पास, तुम्हारे लिए खिलौना लाई हूँ, जाओ दादी से ले लेना। ठीक है माँ। बिभा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही बिभा वहाँ से जाती है, चुड़ैल बीना के शरीर से बाहर निकलती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। बिना चुड़ैल को देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। हिम्मत जुटाकर वह बोली, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो और तुम हो कौन? मैं हूँ शाख चुन्नी चुड़ैल। मैं अब तुम्हारे शरीर में ही रहूंगी और अपना काम करूंगी। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी और ना तुम्हारे परिवार के साथ कुछ करूंगी। तुम जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो। मेरी एक बेटी है और मेरा पति भी अब बाहर से आने वाला है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो बीना, मैं अब तुम्हारे शरीर से नहीं जाऊंगी। और रही बात तुम्हारी पति की, तो मैं तुम्हारे पति के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। जब तक वो मेरे काम में रुकावट नहीं करे तब तक मैं रुक सकती हूँ। अगर मेरे काम में किसी ने दखलंदाजी की तो मैं उसे मार डालूंगी। तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? तभी वहाँ बीना की सासू माँ आने लगती है। बीना की सासू माँ के आने से पहले ही चुड़ैल बीना के शरीर में समा जाती है। अरे बीना बेटी, बहुत रात हो गई, तुम थकी हुई होगी, इसीलिए मैंने खाना बना लिया है। चलो खाना खाते हैं। और फिर सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाकर सो जाते हैं। रात में सीता अपने बिस्तर पर सोई हुई होती है और बीना और उसकी बेटी भी अपने बिस्तरों पर होती है। अचानक बीना बिस्तर से उठती है और घर के बाहर जाने लगती है। तभी उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जो सड़क पर खड़ा होता है। बीना उसके पास जाती है। कितना प्यारा डॉगी है।